राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में है बहुत बहुत स्वागत। और अभी पढ़ना स्टार्ट हो गई हैं सर्दियां, तो आज की वीडियो में आप सबके साथ में यही शेयर करूंगी कि सर्दियों में जो है ना हम अपने घर के मंदिर में किस तरह से पूजा पाठ करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पर किया है मैंने अपना मंदिर साफ़, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना धूल वगैरह और चावल वगैरह जो चढ़ाते हैं ना तो फैल जाते हैं। तो सबसे पहले सूती कपड़े से अच्छे से मैंने पूरा मंदिर अपना क्लीन कर दिया है। 2-4 दिन के अंतर में जो है ना मैं नीचे बिछाने वाले कपड़ों को भी चेंज कर देती हूँ और उनको धोकर जो है ना दूसरे कपड़े यहाँ पर बिछा देती हूँ। तो सफ़ेद कलर का मंदिर है, गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहले जो है ना सर्दियों में मेरा एक रूटीन रहता है अपने बाल गोपाल की मालिश करने का। तो स्नान कराने से पहले मैं अपने बाल गोपाल की मालिश ज़रूर करती हूँ। अभी तो देखिए नॉर्मल सी ठंड पड़ रही है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है ना तो अपने बाल गोपाल को मैं धूप में बिठाकर सरसों के तेल से या तिली का तेल से मालिश ज़रूर करती हूँ। तो नहाने से पहले जो है ना बाल गोपाल के शरीर की अच्छे से हल्के हल्के हाथों से यहाँ पर मैं मालिश कर रही हूँ। सर्दियों में क्या होता है कि शरीर थोड़ा सा अकड़ सा जाता है, तो मंगला आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाने के बाद ठाकुर जी की जो है ना इस तरह से मैं मसाज करती हूँ। यहाँ पर तिली का तेल बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ेंगी ना तो तिली के तेल को हल्का सा मैं गर्म करके इस तरह से मालिश कर लेती हूँ। मालिश देखिए हो गई है ठाकुर जी की। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर भगवान को स्नान कराती हूँ। स्नान कराने के लिए जो है ना मैं हमेशा गर्म पानी का यूज़ करती हूँ। सर्दियों में कभी भी भगवान को ठंडे पानी से आप स्नान ना कराएं, क्योंकि आप भी जो है ना ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो हल्का गुनगुना पानी जो है ना मैंने यहाँ पर शंख में भरा है और उससे जो है ना सभी देवी देवताओं को मैं यहाँ पर स्नान करा रही हूँ। सर्दियों में जो है ना पंचामृत का भी वो यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ। कोई त्यौहार वगैरह हो या फिर कोई खास ओकेजन हो, जब भी जो है ना पंचामृत से मैं स्नान कराती हूँ। ज़्यादातर जो है ना गुनगुने पानी से ही जो है ना भगवान को मैं स्नान करा देती हूँ। तो इस तरह से जो है ना मैं यहाँ पर भगवान को स्नान कराऊंगी। स्नान कराने के बाद सबसे पहले मैं जो है ना मैं यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल के शरीर का जो है ना अंग पोषण कराती हूँ, यानी भगवान के शरीर को अच्छे से पहुँच देती हूँ। क्योंकि जो बाल गोपाल का रूप है बहुत जल्दी जो है ना बच्चों को सर्दी लग जाती है। अब जिस तरह से हम अपने बच्चों के लिए जो मन में भाव होते हैं ना, वही भाव जो है ना आपको अपने लड्डू गोपाल के लिए रखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने अच्छे से अंग पोषण करा दिया है और मोटी टॉवल का मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मोटी टॉवल से क्या होता है पूरा शरीर का जितना भी पानी वगैरह होता है ना अच्छे से सूख जाता है। इसके बाद जो है ना भगवान शिव को मैंने बाद में स्नान कराया है पहले, क्योंकि भगवान शिव को जो है ना शंख से स्नान नहीं कराया जाता। तो यहाँ पर सभी देवी देवताओं को पहले स्नान करा दिया था, उसके बाद भगवान शिव को मैंने यहाँ पर स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद जो है ना मैं यहाँ पर सुगंधित इत्र लगाती हूँ। सुगंधित इत्र मैं हमेशा लगाती हूँ, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, 12 महीने जो है ना हमारे यहाँ सुगंधित इत्र ज़रूर लगाया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा उंगलियों में इस तरह से लगाकर जो है ना भगवान की मसाज की जाती है। यहाँ पर एक बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, अंगूठे का यूज़ मूर्तियों पर नहीं किया जाता। मेरा लग जाता है, ये बात मैं आप स्पष्टता से बोलूँ, क्योंकि देखिए मेरा तो लग जाता है, लेकिन आप हो सके तो अंगूठे का यूज़ ना करें क्योंकि मूर्तियों पे जो है ना अंगूठा नहीं लगाया जाता। देखिए सही दिशा दिखाना मेरा कर्तव्य बनता है, आप सब मुझ पर विश्वास करते हैं तो जो सही बात होती है वो मुझे बताना मेरा अधिकार बनता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ अंगूठे का यूज़ आप ना करें। मेरा तो देखिए लग जाता है, मुझे आदत हो चुकी है, मुझसे तो देखिए ये गलती होती है, लेकिन आप इस गलती को ना दोहराएं हो सके तो। इसके बाद जो है ना वृंदावन से मैं भगवान के लिए देखिए इस तरह की पैंटी लेकर आई थी। गलती से बहुत बड़ी आ गई है, छोटे नाप की देखिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जितनी छोटी मूर्ति होगी उतना ही सामान मिलना जो है ना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पैंटी पहना दी है, गरम ऊनी वाली फ्रॉक पहना दी है। तो देखिए सर्दियों में जो है ना बाल गोपाल को मैं इसी तरह के कपड़े पहनाती हूँ। जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना जनवरी में, तब जो है ना मैं नीचे इनर पहना देती हूँ, उसके बाद जो है ना इस तरह की ऊनी फ्रॉक पहना देती हूँ। तो इससे जो है ना मेरे बाल गोपाल को बिल्कुल सर्दी नहीं लगती। और जब कड़ाके वाली ठंड पड़ती है ना तो इसके ऊपर जो है ना मैं शॉल भी पहना देती हूँ। तो इससे जो है ना हमारे बाल गोपाल को बिल्कुल अंदर तक जो है ना गर्मी बनी रहती है। इसके बाद जो है ना राधा कृष्ण जी के लिए भी जो है ना इस तरह की फ़्रॉकें हैं मेरे पास, तो फ़्रॉकें ही जो है मैं उनको पहनाती हूँ। और इस समय जो है ना सर्दियों के समय उन्हें लहंगा चोली वगैरह नहीं पहनाती। नीचे जो है ना आप लोग सब ने देखा भी है लंगोटी टाइप की जो सफ़ेद कलर की है ना राधा कृष्ण पहने रहते हैं, उसके ऊपर जो है ना मैंने इस तरह की फ़्रॉकें उनको पहना देती हूँ। तो ये बहुत सही रहती है, गर्म भी रहती है। और ये सभी जो है ना मैंने मार्केट से लिए, मुझे बनाना नहीं आता।
मार्केट में आप सबको भी आसानी से मिल जाएंगी फ्रॉक वगैरह। इसी के ऊपर जो है ना मैं श्रृंगार वगैरह कर देती हूँ। देखिए माला पहना दी है, मुकुट लगा दिया है, और राधा रानी को जो है ना पगड़ी नहीं लगाई जाती, उन्हें जो है ना मुकुट आप लगा सकते हैं। तो मैंने बाल लगा दिए हैं। बाल लगाने के बाद जो है ना मैं उन्हें इस तरह का देखिए मुकुट पहना दूंगी। और वृंदावन से जो है ना मैं अपनी राधा रानी के लिए बहुत सुंदर सुंदर मुकुट लेकर आई हूँ। अब एकादशी पड़ेगी या कोई खास त्यौहार पड़ेगा, जब मैं उन्हें अच्छे से सजाऊंगी और वो जो मुकुट मैं लेकर आई हूँ वो सारे मुकुट उनको लगाकर आप सबको दिखाऊंगी। इसके बाद जो है ना भगवान विष्णु के लिए भी जो है ना इस तरह का ऊनी स्वेटर है मेरे पास। देखिए उन पर कितना सुंदर लग रहा है और एकदम फिट बैठा है। तो इसे जो है ना मैं मार्केट से लेकर नहीं आई थी, मेरी बहन ने जो है ना भेजा था, उनके पास था इस तरह का फ्रॉक टाइप की थी, तो मुझे दे दी थी। तो भगवान विष्णु पे एकदम फिट बैठी है। और जो भगवानों के पास मेरे पास ड्रेस नहीं है ना, उन्हें इस तरह के शॉल में इस तरह से लपेट देती हूँ मैं। और माता लक्ष्मी जी के लिए भी देखिए छोटी सी क्यूट सी फ्रॉक है मेरे पास, तो मैं इन्हें पहना देती हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे पास घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सभी को जो है ना ऊनी वस्त्र में ज़रूर पहनाती हूँ। भगवान शिव रह गए हैं, भगवान शिव के लिए जो है ना शॉल नहीं बनाई है मैंने। और भगवान शिव तो देखिए वैसे भी जो है ना ठंड में रहने की उनको आदत है, वो तो रहते ही हिमालय पर्वत पर है। और हमारे यहाँ तो देखिए बहुत कम ठंड पड़ती है हिमालय पर्वत की अपेक्षा। तो वैसे उनके लिए भी बनाऊंगी, जैसे जैसे ही मैं फ्री होंगी, मुझे टाइम मिलेगा, वैसे ही भगवान के लिए भी मैं ज़रूर बनाऊंगी शॉल। इसके और बहुत सारे लोग तो देखिए सर्दियों में भगवान के लिए जो है सिगड़ी जलाते हैं, गर्म हीटर जलाते हैं। तो अभी तो देखिए इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ रही है कि सिगड़ी जलाई जाए या हीटर जलाया जाए। जब बहुत ज़्यादा, जैसे कि जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो जब है ना मैं यहाँ पर हीटर रख देती हूँ। और इसके बाद जो है ना मेरे यहाँ पर 2 गुलाब के फूल उगे हैं। नवंबर है, नवंबर में तो देखिए गुलाब बहुत ज़्यादा खिलते हैं। तो एक जो है ना मैंने अपने बाल गोपाल पे चढ़ा दिया है, और दूसरा गुलाब जो है ना मैं चढ़ाऊँगी राधा रानी पर। तो ऐसा ही करती हूँ, 2 3 4 ऐसे ही गुलाब जो है ना हमारे यहाँ उग जाते हैं। तो कभी किसी देवता पे चढ़ा दिया, कभी किसी देवता पे चढ़ा दिया, इसी तरह से जो है ना हमारे यहाँ चलता है। और देखिए इस तरह से जो है ना सर्दियों में मैं पूजा करती हूँ। पूजा का रूटीन सेम ही रहता है। देखिए सबके यहाँ एक जैसी ही पूजा होती है, थोड़ा बहुत जो है ना 19-20 जो है ना अंतर आ जाता है। तो इस तरह से देखिए सभी देवी देवताओं को मैंने शॉल से और स्वेटर से बढ़िया से ढक दिया। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर आरती करती हूँ। और सर्दियों में जो है ना पूजा का टाइम क्या रहता है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं दी सर्दियों में कितने बजे पूजा करनी चाहिए। तो मैं अपना बता रही हूँ, मेरे यहाँ जो है ना सर्दियों में 7 साढ़े 7 बजे तक जो है ना पूजा हो जाती है। कभी कभी थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, ऐसा नहीं कहूँगी कि कभी लेट नहीं होता। देखिए मैं गृहस्थ जीवन में रह रही हूँ, मेरी भी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। कभी तो सब कुछ टाइम टू टाइम चलता है, कभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से देखिए चलता है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ। आरती करने से पहले आप भगवान जी का भोग ज़रूर लगाएं। तो सुबह सुबह तो देखिए कुछ ज़्यादा बन नहीं पाता, कभी कभी जो है ना मैं लड्डू बना लेती हूँ। तो कभी अगर लड्डू नहीं होते तो मैं यहाँ पर मिश्री का भोग लगा देती हूँ। तो जैसा देखिए सामान होता है उस हिसाब से मैं भगवान का भोग लगा देती हूँ। कभी कभी बादाम जो हम अपने लिए गलाते हैं ना, उन्हीं बादामों को भगवान को भोग लगा देती हूँ। कोई फल होते हैं तो फलों का भोग लगा देती हूँ। इस तरह से देखिए भोग लगाने के बाद आरती कर देती हूँ। आरती करने के बाद भगवान की नज़र उतार दिए। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।